जय हिंद सभी को जय हिंद। तो आज का वीडियो जो है बेहद ही यूजफुल होने वाला है, बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर या अन्य तरह के सेंट्रल लेवल पर भी एसएससी होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, अन्य कई एग्ज़ामों के लिए। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम जान रहे हैं कि ब्रीथ पार्ट 1 हम पढ़ा दिए हैं, जिसमें बेसिक चीज़ों को बता दिया गया है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया गया है। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या है जानेंगे। सब बता दिया गया था उसमें। स्पर्श रेखा क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या खंड क्या है, चाप की लंबाई क्या है, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रफल वाला फार्मूला भी लिखवा दिया गया था। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो तमाम तरह के कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न। यानी कहने का मतलब है जब वृत्त से संबंधित कुछ ही प्रमेय आपको क्लियर है तो एग्जाम में आया हुआ कोई भी वृत्त से संबंधित क्वेश्चन प्रमेय के माध्यम से 85% सॉल्यूशन आपके माइंड में प्रेजेंट होता है। तो आइए उस प्रमेय को जानते हैं। स्पर्श रेखा से संबंधित क्या प्रमेय है और वृत्त के कुछ और गुण को जान लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए चलते हैं। इसका नाम क्या है? वृत्त पार्ट 2। वृत्त पार्ट 2 अच्छे से देखिएगा। वृत्त पार्ट 2, क्योंकि वृत्त पार्ट 1 हो चुका है। तो आइए जान लेते हैं स्पर्श रेखा से कुछ संबंधित छोटी छोटी बातें जो परीक्षा में हमें नंबर दिलाने के लिए बेहद ही यूजफुल होगा। और छोटी छोटी बातों से ही हमारा कोई भी चीज़ जो है बहुत जा करके वो लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना है। देखते हैं स्पर्श रेखा। ये जैसे एक यहाँ वृत्त हो गया, एक यहाँ वृत्त हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है वृत्त के अंदर यानी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है। तो आप बना करके स्वयं प्रयोग करके देखेंगे। वृत्त के अंदर ये वृत्त है ना, ये तो भाई जीवा हो गया, ये तो जीवा हो गया। इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे ऐसे दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। यानी इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। यानी वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। आपने देखा क्यों नहीं खींचा जा सकता है? उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये मान लीजिए वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ए बी सी डी पी क्यू, कोई बिंदु, इसको मान लेते हैं पी बिंदु है। तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाहर ये बिंदु है, इससे हम देखिए खींच करके देखते हैं स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यानी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। यानी यहां लिख लीजिए वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और परीक्षा में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए तो 1 नंबर लेना एकदम इजी हो जाता है। बस डायरेक्ट उठा करके ही पूछ लिया जाता है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आता है वृत्त, जब 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें, यानी ऐसे बाह्य रूप से स्पर्श करें तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आइए करके देखते हैं। बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा रही है, 3 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 3 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। या ऐसे भी क्वेश्चन देता है, जब 2 वृत्त बाह्य रूप से यानी बाहर से टच करे तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कॉपी में। जब 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं यानी बाहर से जैसे ही किया है तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए दोनों पे ये स्पर्श रेखा मिल रहा है, दोनों पे ये क्या कर रहा है, मिल रहा है, स्पर्श का कर रहा है। ये दोनों पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये भी दोनों पे स्पर्श कर रहा है, ये भी दोनों पे स्पर्श कर रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें तो केवल और केवल 3 ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है और आगे आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करें, जैसे ये एक ही वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया। जब 2 वृत्त आंतरिक रूप से, देखिए अंदर से टच किया है तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं या स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल और केवल एक ही। देखिए केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसको भी उतार लीजिए। स्टेटमेंट है, जब 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करें तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अगर इधर खींचते हैं, आप करके देखिए ना स्वयं, अगर इधर आप खींचोगे इसे, तो ये कहाँ उभयनिष्ठ हो रहा है, ये तो केवल एक ही वृत्त को टच कर रहा है। दोनों को ना टच करना चाहिए, तो केवल एक ही ना आ रहा है। इधर भी करेंगे तो नहीं होगा, केवल एक ही को टच कर रहा है। तो इसलिए जब 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करें, यानी ऐसे आंतरिक रूप से अंदर से, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। जब 2 वृत्त हैं और स्पर्श न करें, जब 2 वृत्त है और स्पर्श न करें, ना बाहर से ना अंदर से, ना आंतरिक ना बाह्य, तब कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, करके देखते हैं। चलिए यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो गया, ऐसे करिए कीजिए। यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो गया, फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो गया, यानी 4 गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जब 2 वृत्त आपस में टच ना करें, यानी स्पर्श ना करें, ना बाहर से ना अंदर से, तब कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होता है 4। कई बार ऐसे स्टेटमेंट कथन बना करके एग्जाम में दिया हुआ है और आगामी आने वाले एग्जाम में भी देने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लेंगे। ये बस देख लेना है, प्रयोग करके अपने से कॉन्सेप्ट बनाना है, तो परीक्षा में 1 नंबर लेने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एकदम ईजिली होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उतार लीजिए और नेक्स्ट।
अब स्पर्श रेखा से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये सर्कल हो गया, एक यहाँ सर्कल हो गया, ठीक है। ये दोनों के बीच का दूरी देता है, दोनों का बीच का दूरी मान लीजिए d है, डिस्टेंस d है। ये एक स्पर्श रेखा है, सॉरी इसको अच्छे से बनाइएगा, ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है। इसको मान लेते हैं L1, इसको भी L2 मान लेते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि दो वृत्तों के बीच की दूरी d है, या दिया हुआ रहता है 25 सेमी 20 सेमी, और दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग दी होती है। तो पूछा जाता है कि कोई भी एक स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो इसको लंबाई निकालने के लिए क्या होता है, इसको लंबाई निकालने के लिए होता है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब एक और होता है, ये मान लीजिए ऐसा ही सर्कल है, ऐसा ही सर्कल है, कि सर्कल एक ही सर्कल, न बाहर से टच कर रहा है ना अंदर से। जब इसके बीच की दूरी वही सेम दिया हो, तो ये तिरछा टच कर रहा है, तिरछा स्पर्श रेखा है। तो तिरछा स्पर्श रेखा के लिए ये होता है फॉर्मूला, आप याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए दोनों फिगर बना करके बता रहे हैं। एक होता है स्पर्श रेखा ये भी तो स्पर्श कर रहा है, एक होता है ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं P1, इसको P2, इसको D। तो जब इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा तो इजीली समझ लेते हैं। बस यहाँ क्या होता है d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है। बस अंतर इतना ही है। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। फिगर साथ साथ उतार लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के समय देखने में एकदम आसान हो, कहीं कोई तरह का कन्फ्यूजन ना हो। इसको उतार लीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। बस इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, पर में आधारित होता है और एग्जाम में कोई भी सर्किल से संबंधित एंगल निकालना, लंबाई निकालना आसान हो जाता है। चलिए, जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें, बाह्य रूप से स्पर्श करें, ठीक है, तो इसकी लंबाई बताना होता है। तब क्या आप करेंगे, वो ना बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है ना आंतरिक रूप से, जो पीछे बताया गया है। तो ये बाह्य रूप से स्पर्श करे तो इसकी लंबाई बताना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, बाह्य रूप से मान लीजिए स्पर्श करा दिए, ठीक है, ये भी बाह्य रूप से स्पर्श करा दिए, ठीक है, तो इसकी लंबाई निकालना होता है, ठीक है। तो इसके लिए बस सिंपल सा फंडा होता है। क्या फंडा होता है, इस फार्मूले को दिमाग में रख लेंगे, 2 × कोष्ठ में बड़ा R1 और छोटा R1, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। यानी स्पर्श रेखा में 3 कंडीशन, तीनों को अच्छी तरह नोट में करके रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो स्पर्श रेखा से संबंधित तमाम तरह के बात को बता दिया गया। 1-2 और है, उसको समझ लेते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट P है,
यहाँ एक क्या है, पॉइंट P है। यहाँ से यहाँ इसको काटे, प्रतिच्छेद करें, फिर यहाँ से यहाँ इसको ऐसे प्रतिच्छेद करें। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम C, इसका नाम D। ध्यान से देखेंगे, काटे तो इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मान लीजिए इसका लंबाई दे दे, इसका लंबाई दे दे, इसका लंबाई दे दे, इसका लंबाई पूछे, तो बस ये ऐसे होता है। जैसे कैसे होता है, PD गुणे CD, PD गुणे CD, यानी इसका और इसका गुणनफल, फिर इसका और इसका गुणनफल के बराबर होता है AP गुणे AB। इसको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लेंगे। जब दोनों प्रतिच्छेदी हो, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से दोनों रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तब इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। अब इसी को ऐसे भी पूछा जाता है, मान लीजिए फोटो दे दिया या क्वेश्चन भी देता है तो उसको बनाना होता है। जैसे दो जीवा है AB, एक है CD, ये E पर प्रतिच्छेद, E पर क्या कर रहा है, मिल रहा है, काट रहा है एक दूसरे को, तो इसका भी वही फंडा होता है, AE गुणे B बराबर DE गुणे CE, यानी इसका गुणा और इसका गुणा, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर इस जीवा की गुणनफल होगा, यानी इसका गुणनफल, इसका गुणनफल, इसके और इसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उतार लीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही, एक भी सर्कल का सवाल नहीं छूट सकता है, बस बने रहिए धैर्य बना के। हम ऐसा कंटेंट ही देते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है, इसका स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है, इस तरह के तमाम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछने की 110% संभावनाएं भी होती है। चलिए इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो तो प्रतिच्छेदी हो गया, जब दो जीवा आपस में मिले प्रतिच्छेद करें। एक आते हैं, मान लीजिए सर्कल है, ये कोई बाहर पॉइंट P है, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा जाए और एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जाए, ठीक है। एक प्रतिच्छेदी रेखा की, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिए C। किसी एक का लंबाई दे, किसी एक का पूछे, तो इसको निकालने का सिंपल फंडा है PA स्क्वायर बराबर PC, यानी अंदर बाहर दोनों बराबर बाहर, सॉरी गुणा बाहर BP, यानी PA स्क्वायर बराबर PC गुणे BP। BP बढ़ जाता है ना, तो वही BP है, ठीक है। अब निकालना एकदम छोटे छोटे कंटेंट से ही सर्कल का सवाल को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हम तमाम तरह के कंटेंट दे रहे हैं जो आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, तो इसी तरह बने रहिए। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं। हाँ, एक चीज़ समझिए, एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई, जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज जो है, किसी वृत्त के अंदर, किसी भी वृत्त के अंदर, मान लीजिए कोई वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना दिया जाए, वृत्त के अंदर, बाहर नहीं, वृत्त के अंदर A B C D, वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज बना रहे तो उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। इसका गुण ये होता है कि सम्मुख कोणों का योग, यानी सम्मुख माने सामने का कोणों का योग जो होता है 180 होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180, यही ना सम्मुख कोण है। फिर एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180, तो इसको आप याद रखेंगे।
जैसे ये एंगल दे दिया, इसका मान पूछे तो आप जान रहे हैं दोनों का जो 180 होता है, इसका मान लीजिए 60 दिया हुआ है तो 60 यहाँ रख करके 180 में 60 घटा देंगे तो ये C निकल जाएगा। यानी विकर्णतः कोणों का योग 180, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं समूह कोणों का योग 180, दोनों लिख दिया गया है, नोट कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, इसका व्यास है AB, AB इसका व्यास है, AB इसका व्यास है, ठीक है, इसको मान लेते हैं सेंटर O, ठीक है। यदि वृत्त के व्यास को आधार मानकर, वृत्त के व्यास को आधार मानकर परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ये ऐसे देखिए, ठीक है, यानी परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। या इसको ऐसे ही फिगर बना सकते हैं, ये व्यास हो गया AB, इसको सेंटर मान लेते हैं, ऐसे ही बनता है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है, जो फिगर लगे दोनों उतार लीजिए, ठीक है। यानी किसी भी वृत्त के व्यास को आधार मानकर परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। अब पूरे वृत्त का कोण बता दिया गया है 360 डिग्री का। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो 180 डिग्री का। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री की। तीनों पॉइंट कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। ये अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त में इसे स्टेटमेंट भी आता है, इसको दूसरी भाषा में अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं वृत्त के व्यास को आधार मानकर परिधि पर, यही ना परिधि, सब क्या है, परिधि है, परिधि पर बनाए गए कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण का माने 90 डिग्री। या इसको ऐसे भी परीक्षा में बार बार कई बार पूछा जा चुका है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। अर्धवृत्त में बना कोण खाली स्थान दे देगा, कितना होता है, तो समकोण 90 डिग्री होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। लेकिन यह क्वेश्चन पूछे कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, जैसे पूरे वृत्त का 360 डिग्री तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री, लेकिन ये पूछे अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, तो समकोण होता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उतार लीजिए इसको अच्छी तरह से। ये सर्कल है, ये कोई जीवा है, इसके आधार को मानकर यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया गया और एक यहाँ ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक है। इसका नाम हो गया ABCD, ठीक है। यानी ABC ट्रायंगल है और एक BCD ट्रायंगल है, इसको अच्छे से कर लीजिए, D ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है वृत्त के अंदर एक ही आधार पर और एक ही क्षेत्र में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब है जितना कोण ये होगा x है तो ये भी कितना होगा, x है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45। यानी कहने का मतलब है वृत्त के अंदर किसी जीवा को परिधि मानकर एक ही क्षेत्र में बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आप देखें, बेहद इंटरेस्टिंग वे में देखें, प्रयोग करके देखें। तो चलिए दोस्तों,
इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ धैर्य बना करके बने रहिए। बस ये मेरी गारंटी है कि ऐसा ऐसा कंटेंट दिया जाएगा ही जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जिसका मैथ वीक है, कमज़ोर है, चिंतित मत रहें, केवल हमारे साथ बने रहें और जो दिया जा रहा है उतना ही को करें। क्योंकि पीछे का भी क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लें, तमाम तरह की ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होता है और आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और शेयर हमको क्या करता है, बल देता है, मोटिवेट करता है और इस तरह के आपके लिए कंटेंट लाने के लिए उत्साहित करता है। तो धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।